मध्य प्रदेश के मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र में मंगलवार को मतदान कराया गया, जिसमें कुल 55.57% संभावित मतदान मुरैना जिले में किया गया है। वहीं जो पोलिंग पार्टी ईवीएम लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंची थी, उनका एसपी व कलेक्टर ने टीका कर स्वागत किया और स्वल्पाहार भी कराया गया। इस मामले में कलेक्टर अंकित अस्थाना का कहना है कि मुरैना जिले में बनाए गए 1706 मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। देर शाम तक ईवीएम व वीवीपैट मशीनों को पॉलिटेक्निक कॉलेज में जमा कराया जाएगा। 4 स्थान पर मतदान बहिष्कार की स्थिति बनी थी, लेकिन सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने पहुंचकर मतदान शुरू कराया है। जो गाड़ियां आ रही हैं उनको जीपीएस प्रशासन ट्रैक करेंगे और प्रशासन की निगरानी में यह पॉलिटेक्निक में रखा जाएगा। वहीं मुरैना एसपी शैलेंद्र चौहान ने कहा कि मतदान में सुबह से लेकर शाम तक कोई भी गंभीर हादसा नहीं हुआ है। कुछ छोटे मामले थे, उन्हें निपटाया गया है। कुछ मामले में उनमें थाना प्रभारी जांच के बाद मामले दर्ज कराएंगे। नायकपुरा में झगड़े मामले में मेडिकल कराया जाएगा। रंचोली पोलिंग बूथ पर झगड़ा हुआ था, उसमें एक पक्ष ने अपने टपरे में खुद ने आग लगा ली थी। पुलिस के 3-4 घेरे के बीच ईवीएम रखी जाएगी। आज मुरैना जिले के सभी 1706 मतदान केंद्रों में लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से संपादित की गई। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो निर्धारित समय था, उसमें सभी मतदान केंद्रों में शांतिपूर्वक रूप से मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब वर्तमान में पोलिंग पार्टीज़ हम लोगों के बस क्लोज ऑफ पोल की फॉर्मेलिटीज़ खत्म करके यहाँ शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो मटीरियल सामग्री रिसीविंग का सेंटर बना है, वहाँ पर आके अपनी वीवीपैट को स्ट्रॉन्ग रूम में जमा करवाएंगे। 6 बजे जो प्रथम जानकारी हम लोगों तक आ रही है, उसके अनुसार 55% लगभग रहा है, लेकिन अभी इस जानकारी को फाइनल होने में थोड़ा और डेटा अपेक्षित है। कई पोलिंग स्टेशन के द्वारा भी क्लोज ऑफ पोल की फॉर्मेलिटीज़ के तहत ऐप पे फीडिंग की जा रही है, जो पिक्चर 8 साढ़े 8 बजे तक और फाइनल क्लियर हो। प्रारंभिक जानकारी अनुसार सुबह लगभग 4 ऐसे जिले में स्थान थे जहाँ पे बहिष्कार संबंधी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बातें फैलाई गई थी, लेकिन तत्काल हमारे सहायक रिटर्निंग अधिकारी और स्वीप के दलों के द्वारा वहाँ पे पहुंचकर काफ़ी पॉजिटिवली सार्थक संवाद आम जनता से करके इन सभी 4 स्थानों पे वोटिंग को रिज्यूम कराया था और शांतिपूर्वक और निर्विघ्न रूप से इन सभी मतदान केंद्रों में वोटिंग की प्रक्रिया पूर्ण हुई। पार्टियां सही कहना है, अब जहाँ जहाँ क्लोज ऑफ पोल की फॉर्मेलिटीज़ खत्म हो गई हैं, पार्टियां वापस बसों के माध्यम से अपने निर्धारित रूट के अनुसार शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज वापस पहुंचेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग लगातार जीपीएस से मॉनिटर करेंगे, क्योंकि जो गाड़ियाँ ईवीएम वीवीपैट कैरी करती हैं उनका लगातार सुपरविजन आवश्यक होता है। हर गाड़ी हर मशीन के साथ में आर्म्ड पर्सनल इसीलिए रखे गए हैं, जो लगातार उन मशीन को कड़ी सुरक्षा और निगरानी में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज वापस लेके आएंगे। यहाँ पर सभी जो हमारे ज़िले के 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके अनुसार ही हम लोगों ने मटेरियल रिसीव करने के लिए भी मास्टर ट्रेनर्स और दल बल की व्यवस्था करी है, जो विभिन्न प्रकार की सामग्री को अलग अलग सेग्रीगेट करके और फिर संबंधित स्ट्रॉन्ग रूम में जमा करवाएं। में है कि आज 7 तारीख को मुरैना संसदीय क्षेत्र में जो मतदान का था पूरा आज हुआ है। उसमें सुबह से लेकर अभी तक जो मतदान प्रक्रिया जो समाप्ति हुई है, उसमें ईश्वर की कृपा से कहीं कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ है। कहीं पे भी कोई गोली चालन या इससे संबंधित भी कहीं कोई घटना नहीं हुई है। और थोड़े जगह कहीं छोटे मोटे इश्यूज़ थे जिसकी पुलिस को सूचना मिली थी, तो तत्काल हमारा पुलिस बल वहाँ मौके पर पहुँचकर उन्होंने जो भी इशू था उसको रिजॉल्व किया। 1-2 जगह कुछ छोटे मोटे झगड़ों की भी सूचना आई थी, तो उसमें जो संबंधित थाना प्रभारी हैं जिनके पास फरियादी हैं, वो उसमें जांच करके जो उचित कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई है वो उनके द्वारा की जाएगी। तो ओवरऑल जो मतदान है वो संपूर्ण तरीके से शांति से संपन्न हुआ है। देखिए, नायकपुरा वाले में फरियादी अभी थाने में है, तो उनके द्वारा जो बताया जा रहा है और उनका विधिवत मेडिकल वगैरह कराया जाकर यदि उसमें पाया जाता है तो उस पर भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और जो आपका आगजनी वाला इंसिडेंट था, तो उसमें जो फरियादी द्वारा बताया गया था, तो तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी बात को वेरीफाई किया। उसका बेसिकली पोलिंग एजेंट्स में झगड़ा हुआ था। उसके बाद उसने वहाँ पे जो लोग उपस्थित थे उनसे जो पुलिस ने पूछताछ की, उन्होंने यही बताया कि इसने स्वयं जाकर वहाँ पे अपने टपरे में थोड़ी सी घास जो थी उसमें आग लगाई थी, और उसके बाद ये बात बताई कि ये जो दूसरा व्यक्ति है उसके द्वारा की गई है, तो इसमें पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, ईवीएम की सुरक्षा के लिए पुलिस का एक 3 स्तरीय प्लान रहता है, जिसमें कि अब आप जब एक बार ईवीएम्स वापस आ जाएंगे, उनकी काउंटिंग होकर जब सीलिंग हो जाती है, तो सबसे अंदर जो है वो हमारे अर्धसैनिक बल जो है वो तैनात रहते हैं। उसके बाद एक दूसरा घेरा रहता है और एक तीसरा घेरा रहता है पुलिस बल का। और इसमें जब भी कोई व्यक्ति जो ऑथराइज्ड है अंदर आने के लिए, केवल उन्हीं को अलाउ किया जाता है, और उनकी पूरी चेकिंग फ्रिस्किंग होने के बाद एक रजिस्टर में उनकी बाकायदा एंट्री होती है, और जिस स्तर तक उनको अलाउड किया गया है केवल वहीं तक उनको जाने दिया जाता है। कई जगहों जहाँ पे अभी समाप्त हो गई हैं, अधिकांश जगहों से जहाँ पे समाप्ति हो गई वहाँ से पार्टियाँ। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।